हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 57 में रहने वाली टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने ही उसे कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात से पूरा शहर दहल गया है और लोग हैरान हैं कि कैसे एक खिलाड़ी को उसी का पिता मार सकता है। इसके अलावा तमाम लोगों को शक भी है, खासकर पड़ोसियों को, कि क्या वाकई में उसके पिता ने समाज के तानों से परेशान होकर के अपनी बेटी की जान ले ली है, या फिर कारण इसके पीछे कुछ और है। पुलिस को भी पिता के बयान पर संशय है, इसीलिए अभी भी पुलिस उसे रिमांड पर ले चुकी है और उससे पूछताछ करना चाहती है। जिस बेटी को उसने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उसको हर जरूरत के हिसाब से न सिर्फ सामान उपलब्ध कराया था, उसकी इच्छा थी कि सानिया मिर्जा बने और इसीलिए उसे टेनिस खिलाड़ी बनाना चाहता था। हरियाणा में यूं तो हर गांव और हर घर से खिलाड़ी निकलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ दूसरा था। उसने बेटी को बड़े लाड से प्याला था, अच्छी परवरिश दी थी और पैसा होने की वजह से टेनिस जैसा महंगा गेम उसे खिलाना चाहते थे। पिता ने न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि हरियाणा और पूरे देश में नाम रोशन करने के लिए अच्छी खासी रकम राधिका यादव के पीछे खर्च की थी, जिस पर परिवार को गर्व भी था। राधिका ने भी अपने पिता को पीछे नहीं हटने दिया और उसके गौरव को बनाए रखने के लिए कई टूर्नामेंट भी जीते। इसीलिए बेटी को पूरे परिवार पर गर्व था। इसीलिए बेटी के ऊपर पूरे परिवार को गर्व था, लेकिन यह गर्व क्या समाज के तानों के चलते खत्म हो गया? क्या जिसकी आमदनी ही हर महीने की 10 से 15 लाख रुपए हो, क्या बेटी की मामूली सी इच्छा और मामूली सी कमाई की वजह से क्या पड़ोसी उसे ताने मार रहे थे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आज पड़ोस के तमाम लोग इस घटना के बाद शोक व्यक्त कर रहे हैं। मारने वाले दीपक यादव के घर में जाकर के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं पड़ोसियों पर इस बात का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गांव के तमाम लोगों ने ताने मारे थे और कहा था कि बेटी की कमाई पर क्या आप पलोगे? लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल दीपक, जो कि अपनी बेटी को नए मुकाम पर पहुंचाना चाहता था, उसे बड़ा बनाना चाहता था, इसीलिए उसके पीछे करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और अब इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। सोशल मीडिया पर राधिका यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो साल भर पुराना है। इस वीडियो को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वीडियो राधिका की हत्या की मुख्य वजह तो नहीं, क्योंकि इस वीडियो में तमाम लड़के ऐसे नजर आ रहे हैं जो दूसरे समुदाय के थे और उनसे राधिका की दोस्ती थी। बता दें कि जिस सेक्टर 57 की गली में यह हैरान करने और दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, वहां के लोगों को उस वक्त तक इसकी भनक तक नहीं थी, इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि वहां पर कुछ हुआ है, क्योंकि घर के अंदर राधिका को गोली मारी गई थी, वो भी किचन में। हालांकि उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों को इस घटना के बाद कुछ आवाज़ें आई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। जब तक वहां पुलिस पहुंची नहीं थी, तब तक उस आसपास के इलाके में किसी को नहीं पता था कि दीपक, जो कि 2.5-3 करोड़ रुपए अपनी बेटी के पीछे लगा चुका था, जिसके अरमानों को पंख देने के लिए उसने बाकायदा एकेडमी भी खोल दी थी। जब उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए, तब लोगों को पता चला कि कोई बड़ी घटना हुई है। तब जाकर के उन्हें जानकारी भी लगी। पड़ोस के लोग भी इस पूरी घटना से हतप्रत हैं। लोगों का कहना है कि परिवार के लोग बहुत अच्छे थे, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। राधिका भी कई बार जब गली से निकलती थी तो हंसकर बोलती थी, बातचीत करती थी, मिलनसार थी और एक खिलाड़ी की जो मुख्य पहचान होती है, शांत, वैसी ही थी। हालांकि यहाँ के लोगों का उनके घर में आना जाना बहुत कम था। लोगों ने यह भी बताया है कि पिता का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। चूंकि पैसा भी था, इसलिए रौब भी बनता था। हालांकि उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और यही गुस्सा उसने अपनी बेटी के ऊपर उतार दिया। बताया जा रहा है कि एकेडमी खोलने के लिए पिता ने 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। इससे पहले राधिका के लिए उन्हें स्टार खिलाड़ी बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया था, 1.25 लाख रुपए का। तो उसके लिए रैकेट तक लेकर के आए थे, जिससे वो टेनिस की प्रैक्टिस किया करती थी। राधिका ने जमीन लीज पर लेकर के एकेडमी खोली थी और एकेडमी में करीब 50 से 60 बच्चे भी आने लगे थे। टेनिस सीखने वाले खिलाड़ी
ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी मैडम के साथ ऐसा हो जाएगा। राधिका यादव घर के पास ही यानी सेक्टर 57 में इस एकेडमी में कई लड़के लड़कियों को टेनिस सिखाती थी। एक वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है। 1.5 महीने पहले ये एकेडमी शुरू की गई थी और धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, 50-60 बच्चे इसमें आने लगे थे। लेकिन गुरुवार को जब एकेडमी के अंदर उनकी मैडम यानी राधिका यादव नहीं मिली तो वो हैरान हो गए। सभी के सभी उनके घर के बाहर पहुंचे तो ये मामला उन्हें पता चला, जिससे सभी हैरान हैं। वो अभी कुछ दिन पहले ही उनसे टेनिस सीख रहे थे और राधिका का व्यवहार भी उन बच्चों के प्रति काफ़ी अच्छा था। बहुत तन्मयता के साथ वो टेनिस की प्रैक्टिस कराती थी। उन्हें कभी वो घर में हो रहे झगड़े के बारे में बताती तक नहीं थी। वहाँ किसी के साथ कुछ नहीं शेयर किया जाता था। उनके अंदर ये भी चिंता दिखती है कि अब उन्हें प्रैक्टिस कौन कराएगा और इस टेनिस एकेडमी का क्या होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बैच में 20-20 की टीम में खिलाड़ी थे। राधिका यादव हर एक बैच को ट्रेंड करती थी, लेकिन लड़ाई क्या वाकई में टेनिस एकेडमी को लेकर के ही थी, जिसको पिता ने खुद अपने पैसे से खुलवाया था। हालांकि अब इसको लेकर के पड़ोसी और आसपास के तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राधिका यादव बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से लगातार संपर्क में थी और कई लोगों के वीडियो देखा करती थी और इनसे सीख लेकर के वो खुद वीडियो बनाती थी। राधिका यादव ने करीब 1 साल पहले म्यूजिशियन एनेमुल के साथ भी एक वीडियो बनाया था। इसमें लव स्टोरी दिखाई गई थी। राधिका की हत्या के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा भी हो रही है कि कहीं ये वीडियो ही इस मुख्य हत्याकांड की वजह तो नहीं। क्या इस वीडियो की वजह से ही और आने वाले समय में उसका वीडियो बनाने के काम में झुकाव को देखते हुए क्या पिता को अपनी मेहनत धूल में मिलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में थे। पिछले साल जून में आए इस वीडियो को जीशान अहमद ने प्रोड्यूस किया था और ये इनाम के नाम वाले यूट्यूब चैनल पर वायरल किया गया था। अब राधिका की मौत के बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लगातार देख भी रहे हैं, साथ ही सब्सक्राइब और लाइक भी कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, देखने में लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन जब इस घटना की वजह लोग टटोलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का शक होता है और पड़ोसी भी इस बात से सहमत नहीं है कि एक एकेडमी जिसमें 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाया गया हो, उस एकेडमी से ही नाराजगी बढ़ी हो न हो पिता और पुत्री के बीच में मामला कुछ दूसरा भी हो सकता है, जो कि पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। इसीलिए पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड में मोटिव को तलाशने के लिए राधिका के पिता दीपक को हिरासत में लेने के बाद न सिर्फ कोर्ट से रिमांड मांगी, बल्कि अब उसे रिमांड में लेकर के एक दिन में पूछताछ करके उसके मोटिव को पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.